से हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय विनीता को अपने घर लेकर आता है और विनीता देखती है ये तो उसी का घर है। विनय विनीता को जब घर लेकर आता है तो विनीता सब कुछ देखकर समझ जाती है कि ये हमारा ही घर है। और विनय उससे कहता है, तुम्हें पता है मेरे साथ यहाँ पे एक लड़की रहती है। विनीता पहले कहती है, कैसी लड़की रहती है? क्या वो उम्रदराज है या फिर मेरे से कम उम्र की है या फिर मेरी उम्र की है? जिस पर विनय कहता है, मैंने उसे देखा नहीं है। जिस पर विनीता कहती है, तुम तो यहाँ पे काफ़ी महीनों से हो ना? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं हूँ तो काफ़ी महीनों से। मैं मार्च में आया था यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो इस तरह से काउंट कर रहा होता है। तभी वो कहती है, सिंपल है, 10 महीने हुए हैं। जिस पर वो कहता है, 10 महीने हुए हो या 12 महीने, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना बस जानता हूँ कि वो मैं काफ़ी टाइम पहले से यहाँ रह रहा था, लेकिन मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। विनीता का हाथ पकड़ कहता है, देखो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैं सच कहता हूँ। विनीता कहती है, उसका हाथ चटक, तुम झूठ कह रहे हो, तुम ज़रूर उससे मिले हो और तुम्हारा उसके बीच ज़रूर कुछ हुआ है। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और तुम यहाँ पे इसलिए लेकर आए हो ताकि तुम मुझे आज सच बताओ और तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, ऐसा है ना? सही में तुम बहुत बुरे हो। ये कहते हुए विनीता ड्रामा करने लगती है। विनय सोच भी नहीं पाता कि वो ड्रामा कर रही है। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो बस तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ, मेरा उसके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज़। मैं कभी आज तक उसे नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा आज तक में। और वो अपने इस कमरे में पड़ी रहती है, वो दिख रहा है वो कमरा, वो कमरा, वो ना वहीं रहती है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक उसे नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कभी उस लड़की को नहीं देखा है। जिस पे विनीता कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की है? जिस पर वो कहता है, आवाज़ से पता चला। तो मतलब तुमने उससे बात की है? हाँ हाँ, मतलब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। तो वो बात से तुम्हें पसंद आ गई क्या? जिस पर विनय कहता है, मैं नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें वो पसंद नहीं? क्यों नहीं पसंद? वो अच्छी नहीं है उसकी आवाज़? जिस पर विनय कहता है, मुझे नहीं मतलब हाँ अच्छी है उसकी आवाज़, लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो बस एक एक रूममेट की तरह है और मैं बस मतलब वो मेरी मकान मालकिन है। सच कह रहा हूँ, मैं उसे हर महीने पैसे भेजते रहता हूँ। जिस पर विनीता कहती है, तो जब तुम पैसे भेजते हो तो उस पर नाम क्या होता है? जिस पर वो कहता है, विनीता नाम आता है शायद से। नहीं, मैं उसे नहीं भेजता एक्चुअली। मैं तो सिद्धू को पैसे भेजता हूँ। जिस पर वो कहता है, क्या सच में? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ विनीता, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कभी उसे मैं मिला नहीं और ना ही मैंने कभी उसे पैसे भेजे हैं डायरेक्ट। मैं तो सिद्धू को पैसे भेजता था और मैं उसी से उसके ज़रिए ही उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उसका घर है तो वो आती रहती थी अपने घर में, लेकिन मैं उससे कभी मिला नहीं। तुम उसके लिए खाना वगैरह भी बनाते थे? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं बना देता था। ऑफकोर्सली घर पे 2 लोग हैं तो मैं उसको भूखा कैसे रख सकता था, तो मैं खाना वगैरह बना देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और उसके बीच कुछ था या कुछ है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं
तुम्हें आज इसलिए लेकर आया क्योंकि ताकि तुम गलत ना समझो। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी मकान मालकिन है। वो उसका और मेरे बीच कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। विनीता उसकी बातें सुनते सुनते उस रूम का दरवाज़ा खोलती है और रूम के अंदर जाकर बेड पे बैठ जाती है। विनय को होश नहीं होता है, वो भी रूम के अंदर जाता है और जाकर के विनीता के पैरों में गिर जाता है और उसके हाथों को पकड़ कहने लगता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी इस रूम में नहीं आया, ये मकान मालकिन का रूम है, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। जिस पर विनीता उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो सही है, मकान मालकिन का ही घर है ये और मकान मालकिन का ही रूम है ये। विनय कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम इस कमरे को कैसे खोला तुमने? तुम तुम हो ये? वो विनीता की ओर उंगली करते हुए पीछे हटने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। विनीता को उंगली करते हुए विनीता उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाती है और कहती है, हाँ मैं ही हूँ वो। जिस पर वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम सच में तुम हो? विनीता भी हंसने लगती है और कहती है, हाँ मैं ही हूँ। विनय कहता है, सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं होता, तुम हो। वो तुरंत जा कर के विनीता को गले लगाता है और कहता है, तुम सच में हो ना इसी कमरे में? ये तुम्हारा ही कमरा है ना? हाँ बताओ ना, सच में ये तुम्हारा ही है ना? वो एकदम लड़खड़ाते हुए कहता है। विनय इस तरह से कह रहा होता है तो विनीता कहती है, हाँ ये मेरा ही कमरा है और मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये तुम यहाँ पे ऊपर माले में रहते थे और मैं यहाँ नीचे। मुझे यकीन नहीं होता तुम सच में तुम मेरे साथ रह रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने भी तुम्हें देखा था, मैंने नोटिस किया था तुम्हें, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि तुम सच में मेरे घर में रह रहे हो। मुझे लगा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं था कि सच में तुम मेरे ही घर के मेंबर बन गए। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिस पर विनय को ये बात कहते हुए ऊपर कहती है कि बैठो। जिस पर विनय कहता है, सच में ये तुम्हारा रूम है? कितना सुंदर है ये, कितनी सारी तस्वीरें हैं ये। उन तस्वीरों को देखते हुए बोलता है, ये यहाँ की है, वहाँ की है, लंदन की है, न्यूयॉर्क की है, तुम कहाँ कहाँ घूम चुकी हो, वो सारी चीज़ें बताती है कि मैं यहाँ यहाँ जा चुकी हूँ। जिस पर विनय कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जगह घूम चुकी हो। विनीता कहती है कि तुम तो मकान के मालिक के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे। जिस पर वो कहता है, मैंने तो तुमसे कभी इस बारे में नहीं बात की। जिस पर वो कहती है, पर तुमने सिद्धू से तो की थी, मुझे पता चला था। तुमने कहा था सिद्धू से कि मेरी मकान मालकिन कितनी क्रूर है, बेरहम इंसान है, वो कितना मतलब कैसी बिगड़ी हुई नवाबजादी की तरह रहती है घर पे। तुमने ऐसा कुछ कहा था? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, मतलब हाँ मैंने कहा था, आई एम सॉरी। मैंने बस इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और इतनी प्रॉपर्टीज़ हो है तुम्हारे पास, तो इसलिए तुम्हें जलन हुई मुझसे। सच कहूँ तो हाँ, शायद से, मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, सब कुछ है, तो थोड़ी जलन तो होनी चाहिए ना। एक लड़की के पास इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो जलन तो होगी ना। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे बेरहम, क्रूर और लालची, घमंडी, मतलबी, स्वार्थी और पता नहीं क्या क्या कहते थे। नहीं, मैं सच में इतना कुछ नहीं कहता था। मैं बस ये कहता था कि तुम थोड़े एरोगेंट टाइप की बिहेवियर में। क्या मैं सच में इतनी एरोगेंट हूँ? नहीं, तुम नहीं हो, पर मैं सच कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब तुम अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हो ना, तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, तो इसलिए तुम अपने फैशन को फॉलो करती हो, अपने काम को इतना प्यार करती हो। तो जब मैं तुम्हारी होने वाली बीवी थी, तब तुम
मेरे काम को सपोर्ट करते थे। पर जब मैं तुम्हारे घर की मालकिन हूँ तो तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैं फैमिली से दूर थी और इसलिए मैं अच्छी नहीं थी। मुझे अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचती हूँ, मुझे किसी के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, ये सब तुम सोचते थे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो हाँ, पहले जब आया था तो सोचता था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे समझ आया कि तुम अपने करियर को लेके बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हो अपने करियर को। लेकिन साथ में मैंने नोटिस भी किया कि तुम अपना अपनी फैमिली की भी बहुत वैल्यू करती हो। मुझे पता चला, सिद्धू ने मुझे बताया था उस पज़ल के बारे में कि वो तुम्हारी मम्मी पापा की दी हुई लास्ट गिफ्ट्स है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। तुम हमेशा उस पज़ल को लेकर जाती हो। तुम मुझे बता सकती हो उस पज़ल की एक्चुअल स्टोरी, जिस पर सिद्धू ये बात बताया नहीं था मुझे जब मैंने उससे पूछा था? तो क्या तुम मुझे बताओगी? जिस पर विनीता कहती है ठीक है बताती हूँ। फिर विनय और विनीता दोनों बेड पर बैठते हैं। विनय चारों तरफ उसकी दीवारों पे लगी हुई तस्वीरों को देखता है और उसके काम को। विनय विनीता से कहता है तुम मुझे जो दिल में है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, बताओ ना क्या कहानी है उस पज़ल की? जिस पर विनीता कहती है सच कहूँ तो मेरे बहुत सारे घर हैं, पर एक भी ऐसा घर नहीं जहाँ मेरा ठहरने का मन करे, जहाँ लगे कि ये घर है। ये सब तो बस मकान है, बहुत बड़े बड़े मकान हैं मेरे पास। जिसे तुम घर कहते हो वो मेरे लिए बस एक मकान है, क्योंकि घर तो अपनों से बनता है ना। विनीता इस इमोशनल होते हुए विनय को सारी बातें कह रही होती है और रो रही होती है कि मेरी फैमिली इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ रखे, लेकिन उनमें से कोई भी अब मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी रुकती नहीं हूँ। मैं हर एक शहर, हर एक कंट्री जाती हूँ जहाँ भी मेरी प्रॉपर्टीज़ है, ताकि मेरे माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो कोई और ले ना ले। लेकिन साथ में मैं इसलिए भी जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे उन सारी जगहों पे यादें हैं। इस घर में भी मेरी माँ बाप की यादें हैं। यहाँ पे एक बार मैं ठंडी में आई थी, बर्फ़ गिर रही थी और पूरा शहर जैसे बर्फ़ से भरा हुआ था। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। मैं सोचती थी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। जब यहाँ पे गार्डन में बर्फ़ भरी होती थी ना, तो मैं और मेरे पापा स्नोमैन बनाते थे और मैं इतनी खुश होती थी ना। और मेरी माँ हम दोनों के लिए खाना बनाती थी। वो चॉकलेट केक बहुत अच्छा बनाती थी। उनके हाथ के चॉकलेट केक मुझे बहुत पसंद आते थे। जब भी ऐसे न्यू ईयर का समय आता था हम अक्सर यहाँ आ जाया करते थे। कभी कभार तो काफ़ी दिनों तक रहते थे, जब तक कि बर्फ़ ना ख़त्म हो तब तक यहाँ रहते थे और मज़ा आता था बर्फ़ के साथ खेलने में, पापा के साथ, मम्मी के साथ। मेरे पापा और मम्मी दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे। इधर उधर दूसरे कंट्री जा कर के रिसर्च वगैरह करते रहते थे। वो इतना काम करते थे कि कभी कभार मुझे गुस्सा आता था, पर जब वो अपना सारा समय मुझे कभी देते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। वो हमेशा कहते थे कि बेटी अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, तुम्हारे सपने ही तुम्हें सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान बनाते हैं, तुम्हें एक ज़िंदा इंसान होने की खुशी देते हैं। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, खुद पे और अपने सपनों पे कभी गिव अप मत करना, क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हें ज़िंदा होने का एहसास कराते हैं। मेरे पापा कहते थे कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा राजकुमार ढूंढ कर लेकर आऊँगा। वो हमेशा मेरी बारे में सोचते थे, मेरा ख्याल रखते थे। वो हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते थे।
सबसे ज़्यादा मैंने यहीं पे उनके साथ वक्त गुजारा था। उसके बाद तो वो रिसर्च के लिए कहीं चले गए और वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया वहाँ से आते हुए, और मैं उन्हें मिल नहीं पाई क्योंकि वो ऐसी जगह थे जहाँ पे मेरा जाना नामुमकिन था। मुझे बस इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी फैमिली किसी को कुछ पता नहीं चला ठीक से। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मेरी माँ बाप की अस्थियाँ भी हमें नहीं मिल पाई। उनकी विनय उसे गले लगाता है और विनीता को काम डाउन करता है। विनीता अपने आंसुओं को पोंछती हुई उसके बाहों में रहती है और कहती है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे आखिरी बार जो तोहफ़ा दिया था वो ये पज़ल ही था। मैं यहाँ बार्सिलोना के मार्केट में बहुत घूम रही थी और मुझे पज़ल बहुत पसंद आया था। एक था 5,000 मतलब 5,000 पज़ल पीसेस थे उसमें। मेरे पापा ने कहा 5,000 पीसेस तुम जोड़ नहीं पाओगी पूरी ज़िंदगी में, इसलिए 1,000 पीसेस का लेते हैं। उन्होंने मुझे 1,000 पीसेस के पज़ल्स दिए और मैंने सोच लिया कि मैं 1,000 पीसेस के पज़ल्स को सॉल्व करूँगी। मैं कहीं भी जाती थी तो मैं वहाँ पे उतनी दिन रुकती थी जितनी दिन में वो पज़ल सॉल्व नहीं हो जाती थी। कभी कभार मैं ज़्यादा वक्त तक रुकती थी जानबूझकर पज़ल सॉल्व होने के बाद भी, और कभी कभार बिल्कुल नहीं रुकती थी, एक दिन में ही चली आती थी। पर हमेशा ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ख़ुद को शांत और काम डाउन करने के लिए मैंने टाइम लिमिट सेट करने के लिए पज़ल को काम अपने आप के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि पहले जब भी मैं कहीं जाती थी काम के सिलसिले में या किसी भी वजह से, मैं ज़्यादा वक्त नहीं रुक पाती थी। ये पज़ल एक तरह से मेरे लिए टाइम लिमिट की तरह है कि मैं जहाँ भी जाऊँ इस पज़ल के ख़त्म होते ही मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। इसलिए मैं इसे यूज़ करती थी अपने टाइम के हिसाब से और इसके पीसेस को संभाल कर रखती थी अपने साथ। लेकिन ये पीसेस ख़राब हो जाएंगे वक्त के साथ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो विनय कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा और तुम्हारे साथ अब पज़ल सॉल्व करूंगा और साथ में हम घर जाएंगे। विनय कह बातें सुन विनीता कहती है, तुम्हारा तो यहाँ काम है ना, जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। अगर तुम नहीं तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। तुम फिल्मी बातें कर रहे हो। नहीं, मैंने सोच लिया है। जब मैंने आखिरी बार मेरी माँ से बात की, आखिरी बार मतलब ट्रिप पर जाने से पहले, तुमने अब तक बात नहीं की अपनी माँ से। एक्चुअली करना चाहता था, पर मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम से उनके पास जाऊँ, उन्हें सरप्राइज़ दूँ। वैसे भी अभी 10 दिन ही तो हुए हैं उनके ट्रिप में गए हुए हैं और अब तो वो घर जाएंगी। और वैसे भी मुझे पता था कि वो कितनी भी इमरजेंसी में हो वो मुझे फ़ोन नहीं करेंगी, वो तुम्हें ही फ़ोन करेंगी। और वैसे भी मैं अब यहाँ पे थक चुका हूँ और घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को टाइम दूँ, उनके साथ रहूँ। थोड़ा वक्त नहीं बल्कि अब बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है।
मैं तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि ये पज़ल ख़त्म होने वाला है। पर मैं सोच रहा हूँ कि जब हम यहाँ रुके हैं तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करके जाएं साथ में। विनीता कहती है ठीक है, वैसे भी पज़ल थोड़ा सा और बाकी है, सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ।